परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के सामने थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय में से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 15वां पद तक हमने देखा है। अभी 16 पद से हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह वो सिनाई पहाड़ पर हमारे लिए आ रहा है, उसी का तस्वीर को हम उधर देख सकता है। इधर भी 16 पद से हम थोड़ा सा आगे देखें। 16 पद से लेकर 19 पद तक उधर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि गॉड्स टेरिफाइंग प्रेजेंस ऑन द माउंट सिनाई। वो सिनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का डरावना का जैसी एक सानिध्य को इसराइल लोगों को प्रकट किया है परमेश्वर ने। उसी बात को हम देख सकता है। 16वां पद, तब तीसरे दिन आया, तब बोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भरी हुआ और छावनी में जितने लोग थे तब कांप उठे। देख, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का आगमन है। उनका बोला था तीसरा दिन आ जाऊंगा मैं, इसलिए वो तीसरा दिन आया है। वो कैसे आया है? भोर को आया, सिर्फ सुबह सुबह आया। आने के टाइम क्या क्या निशाना दिख रहा था? बादल गरजना और बिजली चमकना और पर्वत पर काली कट्ठा छा गया है, बादल बहुत काली हो गया है और नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और अपनी छावनी में जितना लोग थे सब कांप उठे। ये परमेश्वर पहले से मूसा को बोला था कि तुम्हारा जनों को जाके बोलो मैं इसी रीति से तुमको प्रकट हो जाएंगे। इसलिए वो लोग क्या है, परमेश्वर की ये बातों को सुनकर वो देखकर कांपने लग गया है। डरावना का एक अनुभव हम देख सकता है। परंतु हम जानता है कि हमारा पिता परमेश्वर हमको एक सांत्वना के साथ हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है ना। उसके बाद 17वें पद में लिखा है, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले गया और वह पर्वत के नीचे खड़े हुए हैं। मूसा ने आके सबको इंस्पिरेशन किया, आ जाओ, कोई भी इधर नहीं बैठना है, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर को देखने के लिए जा रहा है, वैसी बोलकर उसको लेके गया है ना। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करवाने के लिए लेके गया। लोगों को पहले से इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं 3 दिन के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे, परंतु वो 3 दिन में हम देख सकता है कि परमेश्वर का वो सानिध्य उनके बीच में आ गया, इसराइली में आ गया। उसका 17वें पद में लिखा है, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। देख, उनको सबको लेके गए, इनको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके बावजूद भी ये लोग अपने आप बाहर नहीं निकला है। उधर भी मूसा आकर उनको पकड़ के ले जा रहा है। ये भी हम परमेश्वर की भवन में ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की आगमन के बारे में सीखना है, दूसरों को सिखाना है, उसके बारे में बोलना है। ये सब हर एक विश्वासियों का काम है ना। इधर
हम देख सकता है कि उसने क्या किया है। और मूसा लोगों को परमेश्वर की भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, कांपते हुए पर्वत के नीचे वो लोग खड़े हो गया। कोई भी उनके पास नहीं जा नहीं पाएगा। कितना एक गंभीर रीति से, भयानक तरीके से प्रभु परमेश्वर उनके सामने आ रहा है। इसी बात को हम इधर देख सकता है। परंतु हम अपने बारे में देखेंगे तो हम बहुत सरलता के साथ आज परमेश्वर के सन्निधान में हम जा सकता है। ये कितना एक बहुमूल्य अवस्था हमारे जीवन में दिया है। शांति का राजकुमार, शांति का राजा हमारे पास आज प्रकट किया है। उनका काल्वरी क्रूस के लहू के द्वारा हमको बचाया है। इसलिए अभी वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति में वो आ गया है। और 18वें पद में लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर से सीनाई पर्वत पर उतरा था, उस कारण समस्त पर्वत धुएं से भरा गया और उसका धुआं भाई का सा उठा रखा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। देख, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, परमेश्वर उनके सामने आ रहा है। मूसा को मैंने चुना है, मैंने मूसा से बात करेंगे, वो मूसा तुम्हारे सामने आकर ये बात को लेके आ जाएंगे। ये हर एक चीज़ों हम इस वचन में हम देख सकता है। और 19 पद में हम देख सकता है कि फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया है। इधर भी हम वही देख सकता है। फिर जब नरसिंगे का आवाज उठाया है, नरसिंगे का आवाज बहुत जोर जोर से उठा के जा रहा है। जाने के टाइम हम देख सकते हैं कि बहुत भारी होता गया। तो तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया है। देख, उन लोगों को मूसा से बात किया है, मूसा ने भी उनसे बात किया है, ऐसी एक दूसरे को बात किया है। हम जानता है कि जब हम इस दुनिया में रह रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वो तुरही फूंकने का आवाज़ हमारे कानों में आने वाला है। वो आने के टाइम पहला थिस्सलुनीसियों 4 का अध्याय में हम देख सकता है कि हम उनके जैसी हो जाएगा। कितने कल्पद्रीदी परमेश्वर ने हमको दिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।